इस वीडियो के एंड में आपको एक चीज़ एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगी। वो क्या? कि आप स्टडी अब्रॉड के लिए तैयार हैं या नहीं, ये आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, ये एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक रियल असेसमेंट है। मैं आज आपको लाइव आपका खुद का सेल्फ असेसमेंट के थ्रू लेके जाऊंगा। पेन और पेपर ले लीजिए और जैसे मैं बोलता रहा हूँ उस टाइम अपना क्वेश्चन आंसर करते रहिए। मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको खुद को अपने मार्क्स देने हैं। जो टोटल स्कोर होगा 100 होगा, राइट? 100 में से आपको खुद आप अपने मार्क्स देंगे। यहाँ पर कोई गेस वर्क नहीं होगा, कोई अजम्पशन नहीं होगा, खाली फुल क्लैरिटी। तो चलिए अपन ये फ्रेमवर्क, ये 10 क्वेश्चन का असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये फ्रेमवर्क क्या है। देखिए, आपकी प्रोफाइल है ना, ये 3 पिलर्स पे खड़ी है जिस पे आपका असेसमेंट होता है। पहला, आपका एकेडमिक्स। एकेडमिक्स मीन्स आपकी जो भी आप 12वीं में, आपने 11वीं 12वीं में किया है या आपने अंडर ग्रेजुएट में किया है, उसके मार्क्स, उसको हम जीपीए बोलते हैं, उसका वेटेज 40% होता है। दूसरा, आपका कैरियर डायरेक्शन, वो 30% वेटेज होता है। और तीसरा, कि आप जाने के लिए, एग्जिट करने के लिए रेडी है कि नहीं, उसका 30% वेटेज होता है। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे खाली जो फर्स्ट सेक्शन ऑफ मार्क्स उसी पे फोकस करते हैं और वो ही आपका नंबर 1 मिस्टेक है। सो नाउ लाइव असेसमेंट चालू करें, स्टार्ट। ओके, पिलर नंबर 1 एकेडमिक्स। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें आंसर दीजिए। आपका एकेडमिक स्कोर अगर 80 से ऊपर है तो 15 मार्क दीजिए, 70 से 80% है 10 मार्क दीजिए, और 70% से नीचे है तो 5 मार्क दीजिए। डन। सेकेंड क्वेश्चन, आपका कोर्स रिलेवेंट, मतलब आप जिस कोर्स में आगे अप्लाई कर रहे हैं वो आपके एग्जिस्टिंग कोर्स से कितना मैच होता है, कितना रिलेवेंट है। अगर एग्जैक्ट मैच होता है, स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट होता है तो 10 मार्क दीजिए, पार्शल होता है तो 5 मार्क दीजिए, आपको क्लैरिटी नहीं है तो 0 मार्क दीजिए। तीसरा क्वेश्चन, आपकी एकेडमिक कंसिस्टेंसी, आप कितने कंसिस्टेंट हो थ्रू आउट। आपका परफॉर्मेंस स्टेबल है, बराबर है सब कंटिन्यूस, तो 10 मार्क दीजिए। ऊपर नीचे हो रहा है तो 5 मार्क दीजिए, और आपका ट्रेंड अच्छा नहीं है तो 0 मार्क दीजिए। चौथा क्वेश्चन, आपके जो टेस्ट के स्कोर हैं लाइक IELTS, GRE या SAT, अगर बहुत स्ट्रांग है तो 5 मार्क दीजिए, एवरेज है तो 3 मार्क दीजिए, आप रेडी नहीं है तो 0 मार्क दीजिए। तो सेक्शन फर्स्ट पिलर 1 टोटल 40 ऐड कर लीजिए, 40 में से आपको कितने मार्क्स मिले। अब मैं पिलर नंबर 2 के बारे में बात करता हूँ, वो है करियर डायरेक्शन। इसका वेटेज 30 मार्क है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको अपने करियर गोल के बारे में क्लैरिटी है कि नहीं। अगर आप क्लियर हैं तो 10 मार्क्स दीजिए, थोड़ा सा आइडिया है आपको अपने करियर में तो 5 मार्क्स दीजिए, आपको कोई आइडिया नहीं है आपका क्या करियर होने वाला है, क्या बनना है आपको, 0 मार्क्स दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर्नशिप एंड एक्सपोजर। अगर आपने इंटर्नशिप किया, प्रोजेक्ट्स किया, आपका एक्सपोजर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 10 मार्क दीजिए। खाली बेसिक आपने किया तो 5 मार्क दीजिए, और कोई आपने इंटर्नशिप एक्सपोजर नहीं है तो 0 मार्क दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आपका स्टोरी, आपका पर्पस। इट मीन्स क्या आप अपने कोर्स के बारे में ये क्यों करना चाह रहे हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत क्लियरली, बहुत अच्छी तरह आप उसको समझा सकते हैं तो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव 10 मार्क दीजिए। एक ओके वे में जब आप समझा सकते हैं तो 5 मार्क दीजिए, और नहीं समझा पा रहे हैं ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं तो 0 मार्क दीजिए। अगेन ये सेक्शन का 30 मार्क हो गया, आप 30 में से अपने आप को मार्क्स दीजिए। अब तीसरा पिलर एग्जीक्यूशन रेडीनेस, ये 30 मार्क का है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, आप फाइनेंशियली प्रिपेयर है कि नहीं। अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं तो 10 मार्क, पार्शल है तो 5 मार्क, अनक्लियर है कितना पैसा लगना, क्यों लगना, कैसे लगना, तो 0 मार्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, आपका रिसर्च एंड अवेयरनेस। अगर आप समझते हैं कंट्री के बारे में जहाँ जाना चाह रहे हैं, जॉब मार्केट के बारे में, वीसा के बारे में, अगर ये आपको समझ में आता है क्लियरली तीनों के बारे में तो 10 मार्क, पार्शली समझ में आता है तो 5 मार्क, और नहीं समझ में आता तो 0 मार्क। क्वेश्चन नंबर 10, एक्शन रेडीनेस, मतलब अगर आप अप्लाई करने के लिए रेडी हैं क्या अगले 6 से 12 महीने में, ये आपकी रेडीनेस है। अगर आप रेडी हैं तो 10 मार्क्स, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो 5 मार्क, अगर आप रेडी नहीं हैं तो 0 मार्क। अब इन सब का मिला के 30 मार्क हो गया। प्लीज अपने आप को आंसर दीजिए।
अब आपने तीनों पिलर में अपने आप को मार्क्स दे दिए हैं, पहले में 40 में से, दूसरे में 30 में से, तीसरे में 30 में से। अपने टोटल स्कोर को आप ऐड करिए, मीन्स 100 में से आपको मार्क्स आ जाएंगे। अब आपके जो भी मार्क्स हैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ। अगर आपका 80 से 100 के बीच में है तो आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आप जाने के लिए रेडी हैं। आप फोकस कीजिए, राइट प्रोग्राम, राइट कंट्री, राइट यूनिवर्सिटी में टाइम वेस्ट मत करिए। अगले 6 से 12 महीने में आप बाहर जाने के लिए रेडी हैं। अगर आपका 60 टू 79 के बीच में आता है तो आपका बॉर्डरलाइन प्रोफाइल गिना जाएगा। आप वीक नहीं हैं, पर आप रेडी भी नहीं हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपको इम्प्रूव करना है, अपना प्रोफाइल बनाना है। 102 एरिया में आप काम कीजिए। अगर आपको और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आके हमसे बात कीजिए। इवन फर्स्ट वाले में आके बात कीजिए, यू रेडी टू गो इमीडिएटली। अगर आपका 60 से बिलो मार्क्स है तो आप रेडी नहीं हैं अभी जाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कभी नहीं जाने के लिए, आज आप रेडी नहीं है। अगर आप जाने की कोशिश करते हैं तो आपका डिसीजन रिस्की रहेगा। सबसे पहले अपना प्रोफाइल को बिल्ड कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, वो आपको रियली हेल्प करेंगे। अब मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ और ये सच्चाई कोई आपको नहीं बताएगा। सच्चाई ये है कि स्टूडेंट्स फेल नहीं होते हैं क्योंकि वो कैपेबल नहीं हैं। वो फेल होते हैं क्योंकि वो अप्लाई करते हैं जल्दी और आंख बंद करके, ब्लाइंडली। वो सोचते नहीं हैं, रिसर्च ज़्यादा नहीं करते हैं और कोई उनको ये नहीं बोलता है कि भैया आप रेडी नहीं हो, ये साल नहीं अगले साल के लिए तैयारी करो, तब आप जा सकते हैं। अब लेट्स सी आपको आगे क्या करना है। स्कोर तो आपका आ गया, ओके, आपका स्कोर हो गया, पर आप पैनिक मत करिए। बाय द वे, कंपेयर भी बिल्कुल मत करिए। आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है। आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है अपना स्कोर स्ट्रैटेजिकली। मतलब एकेडमिक्स में वीक है तो एकेडमिक को स्ट्रेंथन करो। आपका प्रोफाइल लेस है तो उसको बिल्ड करो। आप में क्लैरिटी नहीं है थर्ड एरिया में तो उसको रिफाइन करो। ये तीनों चीज़ों पे आपको काम करना है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपका जो स्कोर है ना, ये आपका लिमिटेशन नहीं है, ये आपका खाली स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको एक्चुअली सच मालूम करना कि मैं आज कहाँ हूँ, ये वो स्कोर है। आपको ये बताएगा कि आपको कितना आगे काम करना है। ध्यान रखिए, जो स्मार्टेस्ट स्टूडेंट होते हैं ना, वो पहले अप्लाई नहीं करते हैं, सबसे पहले वो तैयारी करते हैं। दे प्रिपेयर फर्स्ट। आप अपना स्कोर को कमेंट कीजिए, मैं और मेरी टीम आपको एक्चुअल बताएंगे, हेल्प करेंगे कि कौन से कंट्री को आपको टारगेट करना चाहिए, आपको क्या करना है आपके स्कोर को फिक्स करने के लिए, बेटर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, डन।